जय माँ दुर्गा, जय भवानी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सतयुग वचन में। इस वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का हिंदी अनुवाद। यह अध्याय मुख्य रूप से देवी की स्तुति है, जो देवताओं द्वारा महिषासुर के वध के बाद की जाती है। इसे शक्रादिकृत देवी स्तुति भी कहा जाता है। जब देवी ने महिषासुर का वध कर दिया, तब इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर देवी की स्तुति करने लगे। उनके शरीर रोमांचित थे और वे कृतज्ञता से भरे हुए थे। जिस देवी ने अपनी ही शक्ति से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, जो सभी देवताओं की शक्तियों का एकत्रित रूप है, जो संपूर्ण देवताओं और महर्षियों द्वारा पूजनीय है, हम उस अंबिका देवी को श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम करते हैं। वे हमें कल्याण प्रदान करें। जिनका प्रभाव और सामर्थ्य इतना अद्भुत और असीम है कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवता भी उनका पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं, वही चंडिका देवी हमारे मन को शुभ कर्म की ओर प्रेरित करें और हमारे जीवन में सभी प्रकार के अशुभ और भय का नाश करें। जो देवी पुण्य करने वाले मनुष्यों के घरों में लक्ष्मी के रूप में समृद्धि और वैभव प्रदान करती हैं और पाप करने वालों के घरों में दरिद्रता बनकर निवास करती हैं, जो बुद्धिमान लोगों के हृदय में बुद्धि के रूप में, सज्जनों में श्रद्धा के रूप में और श्रेष्ठ कुलों में लज्जा के रूप में स्थित रहती हैं, हम उन देवी को प्रणाम करते हैं। वे इस संपूर्ण जगत की रक्षा करें। हे देवी, आपका स्वरूप इतना अद्भुत और अचिंतनीय है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। आपकी वह अपार शक्ति जो असुरों का संहार करती है, उसका वर्णन करना भी असंभव है। युद्ध भूमि में आपके द्वारा किए गए आश्चर्यजनक और दिव्य कार्यों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे देवी, आप संपूर्ण जगत की मूल कारण रूप प्रकृति हैं। आप सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से युक्त होकर भी उनसे परे हैं। इसलिए आपको विष्णु और शिव जैसे देवता भी पूरी तरह नहीं जान सकते। आप ही इस संपूर्ण जगत का आधार हैं। आप ही आद्य, अव्यक्त और सर्वोच्च प्रकृति हैं। हे देवी, आप ही यज्ञों में स्वाहा बनकर देवताओं को तृप्त करती हैं और स्वधा बनकर पितरों को संतुष्ट करती हैं। आप ही वह शक्ति हैं जिसके द्वारा देव और पितर दोनों तृप्त होते हैं और संसार की व्यवस्था बनी रहती है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परम विद्या हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए महान मुनि और योगी अपने इंद्रियों को वश में करके साधना करते हैं। आप ही वह ज्ञान है जो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। आप ही वेदों का स्वरूप हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के रूप में प्रकट होकर आप संपूर्ण जगत का पालन और संचालन करती हैं। आपके बिना धर्म, ज्ञान और यज्ञ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे देवी, आप ही मेधा हैं। आप ही दुर्गा हैं, जो भक्तों को सभी दुखों और संकटों से पार कराती हैं। आप ही लक्ष्मी हैं, जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करती हैं। आप ही गौरी हैं, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। हे देवी, आपका स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांत और सुंदर भी है और अत्यंत उग्र, भयानक और दुष्टों का संहार करने वाला भी है। आपके इस अद्भुत और द्वैत रूप को देखकर महिषासुर और उसकी सेना भय से कांप उठी। जब आप क्रोधित होती हैं, तब संपूर्ण जगत भय से कांप उठता है और जब आप प्रसन्न होती हैं, तब वही जगत सुख और शांति समृद्धि से भर जाता है। हे देवी, आपने महिषासुर जैसे अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर का वध करके देवताओं को उनका स्थान पुनः दिलाया। आपका यह कार्य संपूर्ण जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी और धर्म की स्थापना करने वाला है। हे देवी, आप शरण में आने वाले भक्तों के सभी दुखों को दूर करने वाली हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से आपका स्मरण करता है, उसके सभी भय तुरंत नष्ट हो जाते हैं और उसे साहस और शांति प्राप्त होती है। हे देवी, आप दुष्टों और अधर्मियों का नाश करती हैं और सज्जनों, भक्तों और धर्म का पालन करने वालों की रक्षा करती हैं। इसी कारण आप संपूर्ण जगत की रक्षिका कहलाती हैं। हे देवी, जहाँ जहाँ भयानक राक्षस, विषैले जीव, शत्रु और संकट उपस्थित हों, वहाँ वहाँ आप हमारी रक्षा करें और हमें सुरक्षित रखें। हे देवी, आप सभी रूपों में स्थित हैं और संपूर्ण जगत की अधीश्वरी हैं। आप हमें सभी प्रकार के भय, संकट और विपत्तियों से मुक्त करें। हे देवी, आपका सौम्य और करुणामय मुख हमें सभी प्रकार के भय से सुरक्षित रखे और हमें शांति प्रदान करे।
आपका उग्र और तेजस्वी रूप जो अग्नि के समान प्रज्वलित और भयानक है, वह हमारे सभी शत्रुओं और बाधाओं का नाश करे। हे देवी, आपके हाथों में धारण किए गए खड्ग, त्रिशूल, गदा और अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र हमारी हर दिशा से रक्षा करें और हमें सभी प्रकार के संकटों से बचाएं। हे देवी, आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं में हमारी रक्षा करें और हमें चारों ओर से सुरक्षित रखें। हे देवी, आपके सभी सौम्य और उग्र रूप हमें हर प्रकार के भय, संकट और बाधाओं से बचाते रहें और हमें निरंतर संरक्षण प्रदान करते रहें। हे जगदम्बा, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आप हमें शत्रुओं से, भय से, रोगों से और सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त करें, हमें सद्बुद्धि दें और हमारे जीवन में सदैव कल्याण करें। अब आरंभ होता है दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय। शुंभ और निशुंभ नाम के अत्यंत पराक्रमी असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उन्होंने इंद्र का पद, सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। देवता अपनी शक्ति और स्थान खोकर अत्यंत दुखी हो गए और इधर उधर भटकने लगे। अपनी इस दयनीय स्थिति में सभी देवता एकत्रित होकर उस आदिशक्ति देवी का स्मरण करने लगे, जिन्होंने पूर्व में महिषासुर का वध किया था। वे हिमालय पर्वत पर गए और अत्यंत भक्ति भाव से देवी की स्तुति करने लगे। वे बार बार नमस्कार करते हुए कहने लगे, जो देवी समस्त प्राणियों में विष्णु माया के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में निद्रा के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में भूख के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तृष्णा के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षमा के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में कांति के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में स्मृति के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दया के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तुष्टि के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में मातृभाव के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में भ्रांति के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से देवी की स्तुति की और उनसे अपने रक्षा की प्रार्थना की। उसी समय पार्वती जी वहां गंगा स्नान के लिए आई। उन्होंने देवताओं को स्तुति करते देखा और पूछा कि वे किसकी स्तुति कर रहे हैं। तभी पार्वती जी के शरीर से एक अद्भुत और दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह तेज एक सुंदर और उज्जवल देवी के रूप में प्रकट हुआ, जिन्हें कौशिकी कहा गया। उस तेज से निकल जाने के बाद पार्वती जी का शरीर काला हो गया और वे कालिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी देवी अत्यंत तेजस्वी और मनोहर रूप वाली थी। उसी समय चंड और मुंड नामक दो असुरों ने उन्हें देखा और उनके रूप पर मोहित हो गए। वे तुरंत शुंभ और निशुंभ के पास गए और बोले, हे स्वामी, हमने एक अत्यंत सुंदर और अद्भुत स्त्री को देखा है।
उसका तेज ऐसा है कि वह पूरे पर्वत को प्रकाशित कर रही है। ऐसा अनुपम सौंदर्य हमने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, आपके पास पहले से ही सभी देवताओं की दिव्य संपत्तियां हैं, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष और अनेक रत्न। अब उस स्त्री को भी अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को देवी के पास भेजा। सुग्रीव देवी के पास गया और बोला, हे देवी, शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनके पास अपार शक्ति और वैभव है। आप उनके पास जाकर उनकी पत्नी बन जाएं, क्योंकि आप जैसी सुंदर स्त्री उन्हीं के योग्य है। देवी मुस्कुराई और बोली, तुमने जो कहा है वह सत्य है कि वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति होगा। यदि शुंभ या निशुंभ मुझे युद्ध में जीत सकते हैं तो वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। दूत यह सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, तुम अभिमान में ऐसा कह रही हो। संसार में कोई भी शुंभ और निशुंभ का सामना नहीं कर सकता। देवता भी उनसे हार चुके हैं। यदि तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वे तुम्हें बलपूर्वक ले जाएंगे। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने जो प्रतिज्ञा की है वही सत्य है। यदि वे मुझे बलपूर्वक ले जाना चाहते हैं तो वे प्रयास कर सकते हैं। दूत वापस जाकर शुंभ और निशुंभ को यह सब बताता है। यह सुनकर वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और देवी को पकड़कर लाने के लिए अपनी सेना को आदेश देते हैं। इसी के साथ पंचम अध्याय संपूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय भवानी।